दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अनिल देशमुख फरार चल रहे हैं, भाग चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में कहां पे है किसी को नहीं पता है। और मतलब ये फरार ही है, भगोड़ा ही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए, एक याचिका करने के लिए भाई मुंबई से दिल्ली नहीं चले जाओगे। ये इतने बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, इनके वकील होते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, इन्हें इधर से उधर मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यानी कि ये भगोड़ा है। लेकिन समझने वाली चीज ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई महाराष्ट्र सरकार, अघाड़ी सरकार, शरद पवार, सबको एक डर सताने लगा है कि अगर अनिल देशमुख गिरफ्तार होता है तो जिस तरह से परमबीर सिंह ने मुंह खोला था, जिस तरह से परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिख के सब कुछ एक्सपोज कर दिया था, कहीं अनिल देशमुख भी फंसने लगे तो ऐसा कुछ ना कर दे, कि वो भी राज ना उगल दे ईडी के सामने, सीबीआई के सामने। आपको बहुत अच्छे से पता है कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो अनिल देशमुख को लेकर जो जांच कर रही है सीबीआई, सिर्फ अनिल देशमुख तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये जांच और भी अलग अलग जो आरोपी है उनको लेना चाहिए, जिसमें जो जो व्यक्ति हैं जिनको अन्य आरोपी बताया है सीबीआई ने अपनी एफआईआर में, उनके नाम भी मांगे। तो देखो एक चीज समझने वाली है, अच्छा फैसला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट का, अच्छा फैसला है कि अगर यहां पे इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को बोल दिया है कि भाई आपको ये जांच अच्छे से करनी पड़ेगी। अब आप सचिन वाजे की नियुक्ति, सचिन वाजे के भाई पूरे केसेस इनके ऊपर जांच करें, जो सीबीआई करना भी चाह रही थी और महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में अपोज कर रही थी। तो ये एक तरह से सीबीआई के फेवर में ही आया है, ये एक अच्छी खबर है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ये जो पूरा फैसला दिया अनिल देशमुख के फेवर में, नहीं, क्योंकि अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई बैठाने के लिए फैसला भी इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। परमबीर सिंह को लेके जो टिप्पणी की गई वो भी इस बॉम्बे हाई कोर्ट ने की। आपको ध्यान होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो भैया पत्थर नहीं फेंकते। तो यही स्थिति है। ये परमबीर सिंह जो आज चंडीगढ़ भाग चुका है, पंजाब और हरियाणा में बैठा है, ये परमबीर सिंह समझो कि आखिर क्यों भागा, आखिर इसकी क्यों नौबत आ गई, इसको कैसे 2 महीने की छुट्टी मिल गई, जो एक इतने ऊंचे पद पे है, कैसे इसको एक छुट्टी मिल जाती है, कहां से इतने बिजी शेड्यूल में इसको ये मिल जाता है। समझने का विषय है कि परमबीर सिंह अब अपनी जान बचाते बचाते भाग रहा है। ये वो परमबीर सिंह है जो अर्णब गोस्वामी के पीछे पड़ गया था, जिसने अपने पद पे रहते हुए गलत काम किए। देखो एक चीज आपको बताऊं, कर्म का खेल है बहुत ही साफ कि ये लोगों ने क्या किया, परमबीर सिंह जब अपनी कुर्सी पे था तब इसने लोगों को घुमाया, तब इसने अपने हिसाब से पावर का मिसयूज किया, उनको घर से उठाया, जेल में डाला और उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ाई। आज क्या हो चुकी है स्थिति कि यही परमबीर सिंह जो पहले अर्णब गोस्वामी को भगाने के उसमें था, अर्णब गोस्वामी की एस्तेस करना चाह रहा था, आज इनकी एस्तेस हो चुकी है। आज ये भागते भागते फिर रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि भाई इनको ना बॉम्बे हाई कोर्ट से बचाव मिल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट से बचाव मिल रहा है। तो परमबीर सिंह के लिए बहुत मुसीबतें बढ़ चुकी है। और यहीं पे अनिल देशमुख के लिए स्थिति इसलिए खराब हो चुकी है, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट इनके फेवर में होता तो आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं भागना पड़ता। तो यानी कि अनिल देशमुख को एक चीज समझ में आ चुकी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इनके फेवर में नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट न्याय के पक्ष में। तो यहां पे मुसीबतें बहुत ज्यादा हो चुकी है अनिल देशमुख और परमबीर सिंह दोनों के लिए। अब समझो इस मामले को ये पॉलिटिक्स में बदल सकते थे। अनिल देशमुख ने भी हर संभव कोशिश की कि भैया यहां पे पॉलिटिक्स हो रही है, केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ चुकी है, पूरी कोशिश की कि हमारे पीछे पड़ी है, पर्सनल वेंडेटा, ये सब चीजें, ईडी की जांच सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सब ये यहां पे पॉलिटिकल एंगल घुमाने की, घुसाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत पता है कहां हो जाती है, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख, जो कि देखो परमबीर सिंह भी महाराष्ट्र में पुलिस में आप देख सकते हैं 30 साल का समय बिताया है। कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप 30 साल से इस पुलिस में थे और आप आके आज कह रहे हो कि ये पुलिस पे भरोसा नहीं है, यानी कि आप इतने ऊंचे पद पे रहते हुए आपने आखिर क्या किया। ये आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करता है, अगर आप मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हो, क्योंकि आप यहां पे इस चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए थे। तो समझने की बात है कि यहां पे परमबीर सिंह भी महाराष्ट्र का, अनिल देशमुख भी महाराष्ट्र का, दोनों एक दूसरे के ऊपर भाई अब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो यहां पे केंद्र सरकार जो है उसको ये घेर पाने में विफल हो रहे हैं। यहां पे जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, और ये एक अच्छी चीज है। और इसी कारणवश ये कर्म का भैया फल है जो इनको अब भुगतना पड़ रहा है, इनके पीछे बुरी तरह से पड़ चुका है। वही है ना भाई कि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो भाई बहुत बुरी पड़ती है, और इनके साथ वही हो चुका है। अब ये बहुत बुरी स्थिति में आ चुके हैं। तो दोस्तों अनिल देशमुख के दोनों जो पीए हैं, पीएस है, दोनों की जो कस्टडी थी ईडी के पास, अब वो 20 जुलाई तक हो चुकी है, एक्सटेंड हो गई है आज। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि इन दोनों ने कबूल किया, इन दोनों ने माना है कि जी हां, ये जो बड़े बड़े आईपीएस के ट्रांसफर हो रहे थे, अनिल देशमुख इसमें रैकेट चला रहे थे, करवा रहे थे, अब इन्होंने कबूल कर लिया। इन्होंने भाई
इनके खिलाफ गवाही दे दी है। अब ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? ईडी ने कहा हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, हम अनिल देशमुख को सामने बैठाना चाहते हैं, इन दोनों सेक्रेटरी और असिस्टेंट के सामने, और तब हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। अब अनिल देशमुख उसी से बचना चाह रहे हैं। अनिल देशमुख नहीं चाहते, ये जो ईडी की मांग है कि इन तीनों को सामने बैठा के पूछताछ की जाए, क्योंकि अनिल देशमुख को पता है पूछताछ हुई ये गिरफ्तार हो जाएंगे। इनके परिवार वाले पूरे सदस्य इस पूरे रैकेट में लिप्त हैं। 11 कंपनियां ईडी को पहले हाथ लगी जिसमें इनके परिवार के सदस्य थे, पैसा घुमा रहे थे, उसके बाद 13 कंपनियां और लगती हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि किस तरीके से कितनी शेल कंपनियां, कितनी इलीगल गतिविधियों में लिप्त थे, जहां पे ये सारा ब्लैक को व्हाइट कर रहे थे, व्हाइट को ब्लैक कर रहे थे। ये आपके सामने है अनिल देशमुख का असली चेहरा। इसीलिए इस व्यक्ति को डर लगने लगा है कि अब ये गिरफ्तार होएगा। तो गाइस अब देखते हैं क्या रहता है पूरा मामला। बट यहां पे ईडी एक अच्छी जांच कर रहा है। अनिल देशमुख को अब डर सताने लगा है, तभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए भाई भागना पड़ा। बाकी अब ये कहां है, मैं फिर कहूंगा ये भगोड़ा है। ये अभी दिल्ली में भी कहां है, छुप के बैठा है, और इसको बिल्कुल लगने लगा है ईडी इसको दिल्ली से भी उठा सकती है। तो अनिल देशमुख के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और हो सकता है कि ईडी कुछ दिनों में ये नोटिस भी दे दे कि अनिल देशमुख भगोड़ा है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। इस वीडियो में इतना ही। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर न्यूज़ फॉलो करना चाहते हैं तो। जय हिंद।